दोस्तों, जो लोग नहीं मानते कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, रिसेशन आ रहा है, उनको दिल्ली और लखनऊ के बीच जो पहला आईपीएल ट्रेड हुआ है सीजन का, वो दिखा दो। भाई, मार्केट की हालत इतनी खराब है कि ऋषभ पंत की सैलरी 27 करोड़ से सीधा 15 करोड़ हो गई। समझे? मैं नहीं मानता। अरे अक्षय पाजी, आप मानो ना मानो, लेकिन ये बात सच है। ऐसा लग रहा है ऋषभ पंत गोयनका जी से शायद इतना परेशान थे कि उन्होंने कहा कि मेरी सैलरी भले आधी कर दो, लेकिन इस टीम में नहीं रहूंगा। हमने आपको कल ही बताया था कि पंत ने लखनऊ की टीम की कैप्टनसी खुद नहीं छोड़ी, बल्कि उनको कैप्टनसी से निकाला गया था और उसके बाद ऋषभ पंत लखनऊ से भी निकलने की सोच रहे थे। उन्होंने कई टीमों से बात भी की, लेकिन फाइनली दिल्ली के साथ उनकी बात बन गई, क्योंकि पहले भी ऋषभ पंत दिल्ली के साथ खेल चुके हैं। इसी टीम से उन्होंने अपनी आईपीएल में पहचान बनाई थी और सोचा कि दिल्ली वापस चले जाते हैं, घर वापसी भी हो जाएगी और साथ में हो सकता है फॉर्म वापसी भी हो जाए। आपको बता दें, ऋषभ पंत का व्हाइट बॉल फॉर्म बहुत टाइम से खराब चल रहा है। 2024 टी20 वर्ल्ड कप तक वो भारतीय टी20 टीम का हिस्सा भी थे, लेकिन फिर उनकी जगह पर संजू और ईशान किशन टीम के विकेटकीपर बन गए और अब वनडे टीम में भी जो बैकअप विकेटकीपर की जगह थी वो ईशान किशन के पास जा चुकी है। वहां से भी ऋषभ पंत बाहर हो चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में जहां पर वो वाइस कैप्टन हुआ करते थे, अभी उनकी जगह तो बाकी है, लेकिन उनकी वाइस कैप्टनसी भी ले ली गई है। ऐसे में ऋषभ पंत को कुछ अलग करना था अपने व्हाइट बॉल करियर को रिवाइव करने के लिए, और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब वो अगले साल से दिल्ली के लिए खेलेंगे। इसके लिए उन्होंने अपनी सैलरी में 12 करोड़ रुपए का पे कट लिया है, यानी दिल्ली को ये ट्रांसफर 15 करोड़ रुपए का पड़ा। इसके बदले में कुलदीप यादव को ट्रेड किया गया है। उनकी सैलरी दिल्ली में भी 13.5 करोड़ रुपए थी और लखनऊ में भी 13.5 करोड़ रुपए होगी। अगर आपकी गणित अच्छी नहीं है तो आपके लिए मैं हिसाब लगा देता हूं। पंत की लखनऊ में सैलरी 27 करोड़ थी, कुलदीप यादव 13.5 करोड़ रुपए में लखनऊ के पास आए हैं, यानी लखनऊ के पास इस साल आईपीएल ऑक्शन में 13.5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा होंगे इस डील के बाद। जबकि दिल्ली ने 13.5 करोड़ का प्लेयर देने के बदले 15 करोड़ का प्लेयर लिया है, यानी उनके पर्स में से 1.5 करोड़ रुपए कट जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये सारी अमीर टीमें हैं, पैसे के बारे में नहीं सोचती, टाइटल के बारे में सोचती हैं। और इन दो टीमों को तो टाइटल के बारे में और ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि इनमें से किसी ने भी आज तक एक भी टाइटल नहीं जीता है। खासकर दिल्ली तो आईपीएल की शुरुआत से खेल रही है, लखनऊ तो अभी फिर भी नहीं आई है कि नहीं? लेकिन आपको ये बता दें कि ऋषभ पंत आईपीएल के दूसरे बड़े खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने अपनी सैलरी कट करके नई टीम में एंट्री ली है। इससे पहले पिछले साल जो ट्रेड हुआ था चेन्नई और राजस्थान के बीच, जिसमें रविंद्र जडेजा चेन्नई से राजस्थान गए थे, उनकी चेन्नई में सैलरी 18 करोड़ रुपए हुआ करती थी, लेकिन राजस्थान ने उनको 14 करोड़ रुपए में साइन किया था। इसी से पता चल जाता है कि भाई इकोनॉमी खराब चल रही है। नहीं, लोग कम पैसे में काम करने को भी तैयार हैं, पर अब जरूरी बात यह है कि ये दोनों काम तो करें, क्योंकि इन दोनों का ही आईपीएल 2026 अच्छा नहीं गया था। ऋषभ पंत लखनऊ की तरफ से खेलते हुए 13 इनिंग में सिर्फ 312 रन बना पाए। उनका हाईएस्ट स्कोर 68 था। उनकी कप्तानी में लखनऊ टेबल में सबसे नीचे रही, 14 मैचों में सिर्फ 4 मैच जीते। दूसरी तरफ दिल्ली के लिए कुलदीप यादव 2026 में उनका इकोनॉमी रेट 10 रन से भी ज्यादा था, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कुलदीप यादव दिल्ली के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन करते आए थे। एक तरीके से उनको दिल्ली का बेस्ट स्पिनर भी कहा जा सकता है। इस टीम के साथ कुलदीप यादव 2022 से थे और उन्होंने 65 मैच में 72 विकेट लिए थे। तो यह जरूर कहा जा सकता है कि इस मामले में मामला दिल्ली से ज्यादा लखनऊ के लिए फायदेमंद रहा है। लेकिन अगर आप प्लेयर्स की बात करोगे तो मैं पहले भी बता चुका हूं, दोनों के लिए बेस्ट ऑप्शन था कि ये दोनों टीम इंटरचेंज कर लें, बदल लें, क्योंकि कुलदीप को भी लखनऊ का ग्राउंड ज्यादा सूट करेगा और पंत ने तो अपना पूरा करियर फिरोजशाह कोटला में खेलकर बनाया है। दिल्ली की बेहतर बैटिंग कंडीशन ऋषभ पंत को बेहतर सूट करने वाली है, लेकिन क्या पंत आईपीएल 2027 में बढ़िया प्रदर्शन करके संजू, ईशान किशन जैसे प्लेयर से टक्कर ले पाएंगे और टीम इंडिया में विकेट कीपर के तौर पर वापसी कर पाएंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताना। फिलहाल हम आपको एक दूसरे ट्रेड के बारे में बता देते हैं, लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, हमारे नोपो चैनल पर जाना। मैच फिक्सिंग पर एक सीरीज वीडियो बनाई है हमने, 2 बना चुके हैं, तीसरी बनने वाली है, जाकर जरूर देखना। बढ़िया वीडियो बनी है, बढ़िया स्टोरीज आपको सुनने को मिलेंगी। हमारे नोपो चैनल पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम बता रहे थे आपको एक दूसरे ट्रेड के बारे में जिसकी चर्चा होनी शुरू हो गई है। ये बात तो बहुत क्लियर है कि हार्दिक पांड्या अभी अगले साल मुंबई के लिए खेलते दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ये बात क्लियर नहीं हो पा रही कि हार्दिक पांड्या जाएंगे कहां। बोलो टेल। इनसाइड सोर्स ये बता रहे हैं कि हार्दिक पांड्या की कई जगह पर बात चल रही है, लेकिन अभी तक मामला कहीं फिट नहीं बैठा है। लेकिन ट्रेड रूमर सुनने में आ रही है कि मुंबई और राजस्थान के बीच एक ट्रेड हो सकता है। मुंबई से जाहिर सी बात है हार्दिक पांड्या जाएंगे, क्योंकि अब उनको ही इस टीम से नहीं खेलना। लेकिन दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल को राजस्थान से मुंबई लाने की बात चल रही है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, अगर ये ट्रेड हो जाता है तो मुंबई बहुत खुश हो
जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको हार्दिक पांड्या से तो हाथ धोना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, लेकिन अगर उसके बदले में उनको जायसवाल मिल जाते हैं तो उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी सेट हो जाएगी। रोहित शर्मा मैक्सिमम 2 या 3 साल और आईपीएल खेलेंगे, ऐसा लोग कह रहे हैं। ऐसे में मुंबई को एक बढ़िया ओपनर चाहिए जो इस टीम में रोहित की लेगेसी को आगे बढ़ा सके। यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के ऑल फॉर्मेट स्टार हैं, वो ब्रांड वैल्यू के हिसाब से भी और ओपनिंग के लिहाज से भी मुंबई के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। हालांकि आप हार्दिक पांड्या को जाने नहीं देना चाहते, लेकिन अगर वो जा रहे हैं तो उनकी बेस्ट रिप्लेसमेंट मुंबई के लिए मेरे हिसाब से यशस्वी जायसवाल ही होने वाले हैं। यशस्वी जायसवाल के नजरिए से भी देखा जाए तो कई लोगों को लगता है कि उनको अपनी टीम बदल लेनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त राजस्थान में वो वैभव सूर्यवंशी के साथ ओपनिंग कर रहे हैं, और जहां पर अभी वैभव सूर्यवंशी है ना, वहां पर किसी और को तो लाइमलाइट नहीं मिलेगी। कोई बड़ा खिलाड़ी होता तो शायद संभाल लेता, लेकिन यशस्वी जायसवाल अभी खुद यंग हैं और उनको खुद लाइमलाइट की जरूरत है कि नहीं? ये लाइमलाइट मुंबई में आने पर उनको डेफिनेटली मिल जाएगी, और साथ में मिल जाएगा अपना होम ग्राउंड वानखेड़े, जहां से खेलकर वो बड़े हुए हैं। दूसरी तरफ राजस्थान की भी चांदी हो जाएगी इस ट्रेड में, क्योंकि उनके पास स्पिन बॉलिंग में ऑलरेडी भारत का बेस्ट ऑलराउंडर मौजूद है, यानी रविंद्र जडेजा, जो पिछले साल आए थे। अगर हार्दिक भी इस टीम में आ गए तो फिर भाई ये टीम सुपरस्टार से भर जाएगी। ओपनिंग में वैभव, मिडिल ऑर्डर में जडेजा जो 4 ओवर भी कर सकते हैं, और फिनिशर में हार्दिक पांड्या जो 4 ओवर कर सकते हैं, और साथ में जोफ्रा आर्चर की तूफानी गेंदबाजी तो है ही। तो मेरे हिसाब से अभी ये ट्रेड रूमर है, ठीक है, अभी ये अफवाह है, लेकिन अगर ये सच होता है तो मजा आ जाएगा। आपका इस ट्रेड के बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताना। फिलहाल हम आपको बता देते हैं आयरलैंड सीरीज अपडेट के बारे में। टीम इंडिया कल आयरलैंड के लिए रवाना हो चुकी है, लेकिन इस फ्लाइट में नीतीश कुमार रेड्डी शामिल नहीं है, क्योंकि वो इंजरी की वजह से आयरलैंड और इंग्लैंड का दौरा मिस करने वाले हैं। आपको बता दें कि ऑलरेडी हार्दिक पांड्या इंजरी की वजह से स्टोर पर नहीं है, यानी इंडिया के पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कम है, जो कि वहां की कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये काम शिवम दुबे भी कर सकते हैं, लेकिन शिवम दुबे बैटिंग ऑलराउंडर है, उनकी गेंदबाजी इतनी कारगर रहती नहीं है। इसी वजह से टीम इंडिया ने सूर्यांश शेगड़े, जिनका आईपीएल भी बहुत बढ़िया था और अभी श्रीलंका ए सीरीज में भी उन्होंने एक हाफ सेंचुरी लगाई थी, उनको साथ में रखा है। हालांकि इस ट्राई सीरीज में सूर्यांश का गेंद के साथ प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था, और टीम इंडिया यही देखेगी कि उनकी बॉलिंग को कितना इस्तेमाल करना है। ये एक तरह से चिंता का विषय भी है, क्योंकि एक बार फिर ये साबित हो गया कि क्या हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट इस पूरे देश में नहीं है क्या? मतलब 150 करोड़ की आबादी में हार्दिक के लेवल का ऑलराउंडर ना होना ये बताता है कि हार्दिक कितने बड़े ट्रेजर हैं, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, है कि नहीं? और ये बीसीसीआई के लिए भी एक सिग्नल है कि भैया अगर ढूंढना है तो हार्दिक का रिप्लेसमेंट आपको जल्दी ढूंढना पड़ेगा, है कि नहीं? वेल, आपके हिसाब से कौन हो सकता है हार्दिक पांड्या का नियरेस्ट रिप्लेसमेंट? कमेंट करके उस खिलाड़ी का नाम जरूर बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना, और हमारे नोपो चैनल पर जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर अमेजिंग वीडियोस हम आपके लिए ला रहे हैं और क्रिकेट की कुछ अमेजिंग स्टोरीज आपको सुना रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।